नमस्कार, जोहार। आज मैं आप लोगों के बीच में अभी लाइव आया हूँ। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि अभी झारखंड में बहुत दिनों से राजनीतिक हलचल भी बहुत तेज हो गया है, गरमा गया है। राजनीतिक हलचल इसलिए तेज हो गया है और इसलिए गरमाया है कि कारण ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सरकार, जो हेमंत सोरेन जो है, जो अभी यूपीए गठबंधन का जो सरकार जो चल रहा है, ये सरकार भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसी में ये सरकार का पोल खुलना शुरू हो चुका है। आप लोग सभी को पता होगा कि पत्थर खनन आवंटन मामला में उच्चतम न्यायालय द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ में, उनके और उनके परिवार के खिलाफ में दायर याचिका का सुनवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आगे कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर दिया है। साथ ही माननीय मुख्य चुनाव जो डायरेक्टर है, मुख्य चुनाव सचिव आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से मुख्य सचिव झारखंड को ये लिखकर सूचना मांगा गया है कि क्या राज्यपाल महोदय के द्वारा जो सूचना प्रदान किया गया था, ये हेमंत सोरेन जी का जो पत्थर खनन आवंटन का जो मामला है, तो मुख्य चुनाव आयोग ने इसके ऊपर में जो रिपोर्ट मांगा है और इस रिपोर्ट को सर्टिफाई करने के लिए मुख्य सचिव को लिखा गया है कि ये क्या सही मामला है। अभी तक मुख्य सचिव के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी जवाब चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरी जानकारी है और जिस तरह मैं जानकारी रखता हूँ, संभवतः एक सप्ताह के भीतर मुख्य आपके चुनाव आयोग को मुख्य सचिव के द्वारा ये बता दिया जाएगा कि क्या है इसका परिणाम है। अभी जिस तरह से झारखंड सरकार में जिस तरह सरकार जो चल रही है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, मेरे फेसबुक लाइव से भी और अन्य वीडियो से भी, ये सरकार अभी तक 12वीं का जो कक्षा है उसको पार नहीं किया है। 12वीं कक्षा में ही रह गया है ये सरकार। और भ्रष्टाचार के मामले में यूपीए सरकार का घटक दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद, कोई भी ऐसा विधायक और मंत्री बाकी नहीं रहा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी द्वारा एक और नया कांड का खुलासा किया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन जी द्वारा उनकी धर्म पत्नी को रांची के ही किसी जगह पे 11 एकड़ जमीन आवंटन कराया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये सरकार की परिस्थिति क्या है। भाई भतीजावाद वाला सरकार तो है ही, अपने ही परिवार के लोगों को सारा कुछ आवंटन करवा रहा है। और आपको पता भी होगा जिस तरह से एक एक करके बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री, उनके ऊपर में भी एक आरोप लगा है। आलमगिरी आलम साहब के ऊपर में भी आरोप लग चुका है, टेंडर घोटाला में उनका नाम आ चुका है। आपका अंबा प्रसाद जो विधायक है, उनके ऊपर में भी एक आरोप लग गया है कि वो अपना जो चुनाव में जो एफिडेविट करती है, एफिडेविट में गलत एफिडेविट जमा की है। मिथिलेश ठाकुर जी का भी आरोप लग चुका है। तो ऐसे कई मंत्री और कई नेता हैं इस सरकार में जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत कर चुके हैं। और स्वयं इसके जो मुखिया हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर और उनके भाई के ऊपर तो भ्रष्टाचार का मानो ऐसा हो कि जैसे भ्रष्टाचार का उनका नाता ही उनका भ्रष्टाचार से है। इससे पहले कोयला, बालू, जल, जंगल, जमीन सब बेच लिए और अब ये पत्थर खनन का जिस तरह आवंटन हुआ है
और माननीय बसंत सोरेन जी का जिस तरह से एक कंपनी में पार्टनरशिप में जिस तरह से पोल खुला है, तो अब ये वर्तमान में अभी चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लिया हुआ है। 1-2 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग इसका जांच कर रही है, इसका रिपोर्ट तलब कर रही है। अब इस पर चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग कठोर और एक अच्छा फैसला सुनाएगी, क्योंकि भविष्य में भी झारखंड में ऐसा ना हो, क्योंकि पूर्व में आपको पता होगा कि ऐसे कई मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जो सिटिंग रहते हुए जेल का हवा खाना पड़ा। आपको पता होगा एक मधु कोड़ा जी थे जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल की हवा खानी पड़ी है इस भ्रष्टाचार के आरोप में। तो जब ये यूपीए सरकार बना है, उसका गठबंधन का सरकार जब बना है, तब तक झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर चला गया है। आज मैं जिस विषय को लेके आपके पास में आया था, ये राजनीतिक विषय तो था ही, और मुझे उम्मीद है और मेरी मांग भी है चुनाव आयोग से कि ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को अविलंब इसको कुर्सी से हटाए और झारखंड में पूर्ण चुनाव का ऐलान किया जाए। झारखंड में अभी वर्तमान में जो स्थिति है, ये स्थिति 356 लगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्थिति है। ऐसे भ्रष्ट सरकार के ऊपर में 356 का प्रयोग करके, राष्ट्रपति शासन लगा करके, विधानसभा को भंग कर करके नए चुनाव का गठन होना चाहिए, नया चुनाव बुलाना चाहिए, ताकि 2023 के जनवरी-फरवरी महीना तक नया विधानसभा गठित हो जाए। क्योंकि अब हेमंत सोरेन जी को और इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। दूसरा बात, ये तो हो गया झारखंड की राजनीति का बात जो था, ये मैंने उसको क्लियर किया। अब जो दूसरी बात है वो है पंचायत चुनाव को लेकर। आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव लगभग नॉमिनेशन सबका हो रहा है, और आज के तारीख में 25 तारीख हुई, आज ही का दिन माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 बेंच जज के जो था उसका एक फैसला आने वाला था कि ओबीसी आरक्षण के बिना क्या चुनाव संभव है। गिरिडीह के सांसद चंद्रमोहन जी जो है वो उन्होंने याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में इस ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। शायद मेरे को जहां तक पता है शायद चुनाव चल भी रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसका वर्डिक्ट आने ही वाला है। आपको शाम तक इसका वर्डिक्ट मिल जाएगा कि क्या झारखंड में चुनाव होगा या नहीं होगा। ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंदर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला चुनाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि हाँ चुनाव होना चाहिए पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव जिस तरह नॉमिनेशन चल रहा है वो पंचायत चुनाव आगे होगी। तो मेरा जो पंचायत चुनाव को लेकर जो मेरा बोला था कि जितने भी लोग जो पंचायत मेरे जो पार्टी से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका समर्थन करूंगा, जो मेरे समर्थक रहे हैं। और जो बाहर से भी कई लोग मेरे से समर्थन मांग रहे हैं कि दादा मेरा क्षेत्र में आके थोड़ा प्रचार कर दीजिए, तो मैं प्रचार तो ऐसे नहीं करूंगा जब तक मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर लूँ, तब तक मैं किसी के लिए प्रचार नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रचार करूँगा जिससे मैं जानकारी मेरे पास में उपलब्ध हो, जो अच्छे लोग हैं, जो मेरे को समर्थन करते रहे हैं, मैं उन लोगों का समर्थन करूँगा और उनके लिए प्रचार भी करूँगा। आपको पता है आज मैंने 2 आदमी का नाम छोड़ा, एक श्यामलाल मुर्मू जो मोरबसा पंचायत के मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे तरफ से उनको समर्थन है और मैं उनके चुनाव प्रचार में कोई एक दिन निकाल के उनके क्षेत्र में घूमूंगा। दूसरा है वार्ड मेंबर भीम, नीलजुड़ी गांव का जो भीम मंडल है, वो मेरा बहुत ही छोटा भाई जैसा है, मेरे लिए बहुत खटता भी है, अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत काम करता है, वार्ड में भी बहुत काम करता है। तो मेरा भी इन दोनों के लिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इन लोगों को भारी से भारी मत डालकर इन लोगों को विजय बनाएं। अच्छे लोग हैं, कार्य करेंगे आपके अच्छा, आपके क्षेत्र में ये लोग विकास करेंगे। जब भी कोई आप लोगों को दिक्कत होगी तो ये लोग बढ़ चढ़ के आप लोगों का सहायता करेंगे। इसलिए जो भी लोग मेरे जो समर्थक है, मैंने आपको पहले भी कहा हूँ, मैं उनका समर्थन करूँगा।
अब जो असल मुद्दा आता है हमारे झारखंड में, जिसके लिए मैं आज ये लाइव में आया हूँ, वो है रोजगार। आपको पता होगा सभी को कि 2019 से ही मेरा फोकस रहा है बेरोजगारी के ऊपर में, क्योंकि आपको पता है नाला विधानसभा में बेरोजगारी 90% बेरोजगार लोग हैं। अन्य विधानसभा में आप जाइएगा उतना बेरोजगार नहीं है जितना हमारे क्षेत्र में जितना बेरोजगार है। नाला में परिस्थिति ऐसा है कि आप हर घर में जाके देखिए तो कोई ना कोई एक युवा बेरोजगार आपको जरूर मिलेगा। शिक्षित, पढ़ाई लिखाई, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर में बैठा हुआ है, मगर उनके पास में रोजगार नहीं है। तो ये हमारे विधानसभा में बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दा के लेके मैंने पहले भी अपने चुनाव भाषण में भी और चुनाव रैली में भी और अन्य जगहों में भी मैंने कहा है कि रोजगार के लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूँगा। और मेरा एक वादा था कि 2019 से मैंने वादा किया, आज भी मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि मेरा जो वादा है हर घर एक रोजगार, उसको तो मैं हर हाल में पूरा करूँगा। मैं देखिए, मैं अभी भी किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। मेरा आपको पता है कुछ पार्टी में जाने का बात चल रहा है, ये है, जो भी हो वो बात की बात है, उसको बाद में सोचेंगे और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं ना कोई सांसद, ना मंत्री, ना विधायक, ना किसी बड़े दल का, मगर मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं दिन रात काम करना चाह रहा हूँ। इसी काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ पहल किया। देखिए, मेरे पास में पावर नहीं है, मैं विधायक नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं जितना कुछ भी हूँ, एक अच्छे विधायक होने के एक अच्छे राजनेता होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द समझ करके उन लोगों को रोजगार से कुछ ना कुछ रोजगार से जोड़ सकूं। अभी मैं सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं विधायक पद पे नहीं हूँ, मैं किसी मंत्री भी नहीं हूँ, कोई सांसद भी नहीं हूँ, परंतु जो मेरी क्षमता है, मैं एक जानकार व्यक्ति हूँ, मेरा हर जगह लोगों से घूमना उठना बैठना सब जगह होता है, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सिक्योरिटी कंपनी, दुर्गापुर में एक सिक्योरिटी कंपनी है, मेरा एक मित्र है मुकेश अग्रवाल, उसका छोटा भाई सुरेश अग्रवाल एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। कई कारखानों में सिक्योरिटी का सारा जिम्मा इस मेरे मुकेश, जो मेरा दो मित्र है, उसके छोटे भाई के अधीन है। बड़जोड़ा हो गया, बांकुड़ा हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्धमान हो गया, सिवड़ी हो गया, हर एक जगह में मेरे बड़े बड़े संस्थानों में ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 10,500 से लेके 12,500 रुपया तक दिया जाता है, और भी बढ़ता भी है, इंक्रीमेंट भी होता है। आप अगर अच्छा काम करते हैं, आप अगर अच्छा नाम होता है आपका कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उस तरह करके आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा और कंपनी आपको सैलरी बढ़ाते रहेगी। तो तत्काल में अपने क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनको राहत देने के लिए जो ये कैंप मैं लगाने जा रहा था अपने कार्यालय में, चुनाव आदर्श संहिता लगने के कारण से, जो पंचायत चुनाव के चलते जो आचार संहिता जो लगा हुआ है, उसको पोस्टपोन करके मैंने फैसला किया है कि गोरांडी में इस कार्यक्रम को रखूंगा। गोरांडी जो तो हमारा नाला से सटा हुआ है, लोगों को आने के लिए भी सुविधा होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, गोरांडी ज़्यादा दूर भी नहीं है, लोग अगर कोशिश करेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरा जो नाला का जो कार्यालय में प्रोग्राम था, अब उसको बदल करके आपका आदर्श ये जो आचार संहिता लगा हुआ है, इसके चलते इसको बदल करके गोरांडी किया गया है। आप लोगों से सिर्फ मेरा इतना निवेदन है, जो भी व्यक्ति इस कंपनी में काम करने से इच्छुक है, मेरा उद्देश्य है कि अभी 50 से 60 लोगों को कैसे भी करके ये रोजगार दिला दूं। इसके बाद में मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर है, जो मेडिकल लाइन में जो जाना चाहते हैं, जिस तरह नर्सिंग में अगर कोई स्टाफ काम करना चाहता है या ओटी में कोई काम करना चाहता है, आपको ये भी पता होगा कि दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट का करीब करीब जितना अस्पताल है,
सभी डॉक्टरों से मेरा परिचय है। तो मैंने सभी डॉक्टरों को और अस्पताल मालिकों को एक आवेदन लिख के दिया हूँ कि आपके यहाँ पे कितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट है और कितना स्टाफ चाहिए, खाली है, तो आप हमें बताइए, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा अपने क्षेत्र से। तो मुझे ये आंकड़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा, अस्पताल में कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है, कितना लोगों की आवश्यकता है। तो इसके बाद वाला ये जो सिक्योरिटी एजेंसी का जो भर्ती है, इसके बाद में मैं अस्पताल स्टाफ के लिए भी आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाऊंगा। आप लोगों से आवेदन लूँगा और आप लोगों का बायोडाटा देख के मैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, जिस तरह HLG हो गया, वेस्टर्न नर्सिंग होम हो गया, आपका हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल हो गया, मिशन हो गया, इन 2, 4, 5, 6 जो हॉस्पिटल है, इसमें अगर कोई मेडिकल स्टाफ का कमी है तो मैं अपने क्षेत्र से उसको भरपाई करूंगा। मेरा एक्चुअली जो उद्देश्य जो है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए मेरे पास में अभी कोई पावर नहीं है, तो अपने निजी क्षमता से, जो मेरे पास में अपना पावर है, उस अपनी क्षमता से अपने लोगों को अभी तत्काल राहत देने के लिए मैं उन लोगों को रोजगार में लगा रहा हूँ। 2024 में चुनाव हो या 2023 में चुनाव हो, जब चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे, विधायक बनेंगे, उसके बाद में जब पावर आएगा तब की बात मैं तब सोचूंगा। फिलहाल अभी हमारे क्षेत्र में जिस तरह से रोजगार ना होना, और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, मेरा प्रयास यही है कि मैं सभी को जितना हो सकता है उन लोगों को मैं रोजगार से जोड़ दूँ। तो आज का ये जो लाइव वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, गांव, पंचायत और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ये लिख करके आप मुझे सीधा मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। आपको फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 10वीं पास या 12वीं पास हैं, 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं या 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, अगर आपको रोजगार की ज़रूरत है और आप ये सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करना चाहते हैं, आपका मन है, आपका घर का जो हालत ख़राब है अगर, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप में, मुझे फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है 8637565030, इस नंबर पर व्हाट्सएप है। आप सिर्फ अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर और अपना क्वालिफिकेशन लिख करके आप हमें व्हाट्सएप में डाल दीजिए। बहुत जल्द जिस दिन गोरांडी में ये कैंप का आयोजन किया जाएगा, आप सभी लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य ट्विटर के माध्यम से जगह, तिथि, समय, ये तीनों का बता दिया जाएगा और आप लोग उस जगह में पहुंचिएगा। बायोडाटा अपना लेके, आप लोगों का अपना सर्टिफिकेट लेके कि हाँ 10वीं या 12वीं का कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, और नाला विधानसभा का वोटर आवश्यक है। जो नाला विधानसभा से होंगे बस मैं उसी को अप्रूव करवाऊंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, ये मैं उस विधानसभा क्षेत्र से राजनीति करता हूं, इसलिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग हैं मैं उसके लिए चिंतित हूं। इसलिए वोटर आईडी मस्ट है। अगर वोटर आईडी आपके पास में कहीं दूसरे विधानसभा का होगा तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारा चीज़ आप मेरे व्हाट्सएप में डाल दीजिए। मैं आप लोगों को 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ डिटेल, जो भी कहाँ पे आयोजन होना है, किस जगह पे आयोजन होना है, बता दूंगा। आप लोग उस टाइम पे पहुंच जाइएगा। मैंने आपको विश्वास दिला रहा हूँ, कोई भी आदमी, व्यक्ति नाला विधानसभा से जो होगा, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सभी को नियुक्ति पत्र मैं दिलाऊंगा और सभी का ज्वाइनिंग कराऊंगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि ये 2-3 महीना के अंदर नाला विधानसभा क्षेत्र से कम मिनिमम जो होता है 200 बेरोजगार लोगों को मैं रोजगार दिलाऊंगा। 200, अभी मेरा टारगेट 200 है कि मैं 200 लोगों को रोजगार दिलाऊंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे 50 करके और बढ़ाऊंगा। तो अभी का जो सिचुएशन है, इसमें 200 लोगों को रोजगार का अभी मैं टारगेट रखा हूं। और
उसके बाद में धीरे धीरे जिस तरफ बढ़ेगा मैं आपको उसी तरह सूचित करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।